नमस्कार। अब से थोड़ी देर बाद, आज 2 अगस्त है जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में चले जाएंगे। बात करेंगे भारत की कुंडली पर, अपने देश की कुंडली पर और उस पर पड़ने वाले मंगल के राशि परिवर्तन, मंगल के गोचर के प्रभावों पर। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो रात को 12:05 पर ग्रहों के गोचर के अनुसार जो कुंडली बनी, वो कुंडली बनी वृषभ लग्न की, और जिसमें मंगल सेकंड हाउस पर चले गए। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? ये मंगल का डबल ट्रांजिट कहा जाएगा भारत की कुंडली के लिए, लेकिन ये डबल ट्रांजिट नहीं होगा बल्कि 4 टाइम ट्रांजिट होगा। कैसे? मंगल का ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन, न केवल मिथुन में मंगल का चले जाना है, भारत की कुंडली के लिए, भारत की कुंडली में अभी मंगल की दशा चल रही है। भारत के हेड ऑफ द रूलर, ज्योतिष में कहा जाए तो राजा, और हमारे संविधान के अनुसार कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की दशा चल रही है। तो भारत के लिए मंगल का मिथुन में गोचर करना, ये 4 टाइम ट्रांजिट कहा जाएगा, डबल ट्रांजिट नहीं। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में फिर एक आतंकवादी घटना हुई, और नेचर जो कराना चाहता है उसका एक रास्ता खुल जाता है, बन जाता है। तो वहाँ एक इंडिकेशन मिला कि भारत फिर कुछ बड़ा करेगा, और ये गोचर फिर से कुछ ऐसा बड़ा करेगा कि भारत की आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करेगी। और इस समय जो योग बने हुए, उन योगों के अनुसार भारत की आर्मी 18 अक्टूबर तक मंगल मिथुन में रहेंगे। 2 अगस्त से 18 अक्टूबर तक मंगल मिथुन में रहेंगे, और इस बीच में बहुत पॉसिबल है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान के अंदर तक घुसे। इसका रिवेंज, बदला लिया जाएगा, ये बहुत कंफर्म है, क्योंकि जब मंगल की दशा किसी भी देश की कुंडली में चलती है तो वहाँ की आर्मी एक्टिव हो जाती है, आर्मी को पूरी छूट दे दी जाती है, जो पिछले दिनों से हम देख भी रहे हैं भारत में भी। इस दौरान मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर भी होगी, और मंगल 12th भाव के भी लॉर्ड हैं भारत की कुंडली के लिए। 8वें भाव और 12वें भाव का एक्टिव हो जाना, इसका मतलब है भारत जो हथियार, आर्म्स पहले खरीदता था, भारत वो हथियार दुनिया में बेच रहा है, आर्म्स दुनिया में बेच रहा है। तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई विवाद आ सकता है, भारत पर कोई प्रेशर बन सकता है। भारत ने अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन भारत इस कंडीशन में अब किसी की सुनेगा नहीं, बल्कि वो करेगा जो वो चाहता है। हालांकि एक समय ऐसा आ सकता है कि जब भारत की जनता ये कहने लगे कि इतनी सख्ती दिखाने की बजाय इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर भी होगी, जो धर्म का इंडिकेट करता है, धर्म का हाउस है। तो गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल भी लाने वाली है जिसके लिए धर्मांतरण पर बहुत सख्त कानून बने। हालांकि इस पर पहले से ही बात चल रही है। एक बड़ा फंड NGOs के थ्रू भारत में आता है, और उस फंड का यूज़ होता है भारत में धर्मांतरण के लिए। तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक सख्त बिल लाने वाली है। हालांकि जब ये बिल आएगा तो इस पर भी बड़ा हंगामा होने की पूरी उम्मीदें हैं। 5th हाउस भी एक्टिव होगा,
भारत का जब मंगल का गोचर मिथुन में होगा तो भारत की कुंडली का 5वां भाव भी एक्टिव होगा और फिर कुछ ऐसा सिचुएशन, फिर कुछ ऐसी स्थिति जैसा जंतर मंतर पर देखा कि स्टूडेंट का आंदोलन, हालांकि स्टूडेंट के आंदोलन के नाम पर यहाँ पर कई और एजेंडे भी सेट करने की कोशिश की गई। तो स्टूडेंट को लेकर हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज किसी विवाद में आ जाए, स्टूडेंट का फिर से इस बीच में कोई आंदोलन हो। और क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का है, पैसे का है, तो ऐसी भी कोई न्यूज इस बीच में आ सकती है कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसा कोई किसी बैंक का कोई स्कैम, फ्रॉड हुआ और इसको लेकर कोई बैंक विवाद में आ सकता है। किसी बैंक का बड़ा इंटरनल कोई इशू जिसकी वजह से बैंक का अपना बड़ा नुकसान हो, उसकी गुडविल को हानि पहुँचे, इसके भी बहुत बड़े चांसेस होंगे।